बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेपोजिशंस जो हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा है वो प्रेपोजिशन है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है, कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होता है, उनकी टाइप्स कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो प्रेपोजिशन जो है वो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के, अगर आप गौर करें, नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है और किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को कोरिलेट कर रही होती है, यानी एक प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन से पहले आके किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका ताल्लुक जोड़ रही होती है। तो इसे उर्दू में हरफ जार कहते हैं। इसका मतलब यही होता है कि ये कनेक्ट करता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, ताल्लुक़ पैदा कर देता है। यानी उस तरह तो कनेक्ट नहीं करता जिस तरह कंजक्शन कनेक्ट करती है, लेकिन एक ताल्लुक़ जो है उसके अंदर रवानी आ जाती है इसके इस्तेमाल करने से। तो प्रेपोजिशन जो है वो बड़ा अहम है और इसमें इनमें गलती करने का मतलब ये होता है कि हम अपना सेंटेंस या मुद्दा जो हम बयान करना चाह रहे हैं, बाद औक़ात इनके गलत इस्तेमाल की वजह से वो मीनिंग बिल्कुल रिवर्स में हो जाता है जी। काइंड्स जो प्रेपोजिशंस की जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये वाली हैं जी। सिंपल प्रेपोजिशंस होती हैं, ये एक ही बिट होती है, इसे मज़ीद फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप देखें एट, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, इन, थ्रू, आफ्टर एट्सट्रा, ये सिंगल बिट प्रेपोजिशंस होती हैं, सादा होती हैं, मज़ीद इनकी सब डिवीजन नहीं की जा सकती, इसलिए इसका नाम ही सिंपल प्रेपोजिशंस है। तो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं कि ही वाज सिटिंग एट द टेबल, ही वाज वेटिंग फॉर हिज ब्रदर, ही केम फ्राम इंग्लैंड, ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, ही वाज सिटिंग ऑन द डेस्क व्हेन आई सॉ हिम, ही वाज पासिंग थ्रू अ गार्डन। तो हम आप देखते हैं कि इनका इस्तेमाल भी सिंपल है और ये सिंगल बिट होती हैं, लिहाजा यहाँ पे इनके इस्तेमाल में आमतौर पर कन्फ्यूजन नहीं पाया जाता। तो जो बच्चों का कन्फ्यूजन आता है, स्टूडेंट का कन्फ्यूजन आता है, वो आता है कंपाउंड प्रेपोजिशंस में, फ्रेज प्रेपोजिशन में और पार्टिसिपल जो प्रेपोजिशंस होती हैं वहाँ आके बाद तो प्रेपोजिशंस होती हैं, हमें इसका इदराक ही नहीं होता कि ये प्रेपोजिशंस हैं, हम उन्हें कुछ और समझ रहे होते हैं, बाद का वर्ब समझ रहे होते हैं, बाद का जेरेंड समझ रहे होते हैं, लेकिन वो प्रेपोजिशन होती है। कंपाउंड प्रेपोजिशन में हम देखें तो कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है हम बनाते हैं किसी भी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आ का वर्ड यूज़ करके, जिसे आप ए कहते हैं, या बी, आ या बी, ये दो वर्ड यूज़ करके किसी भी नाउन, प्रोनाउन, ये देखें नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों के से पहले अगर हम आ या बी यूज़ कर लें तो उससे जो प्रेपोजिशन बनती है वो कंपाउंड प्रेपोजिशन बनती है। जैसे अबाउट, बाउट का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ डिस्ट्रेस, यानी परेशानी का एक दौरानिया। अबाउट आप उसके साथ लगा के हमने प्रेपोजिशन बना दी। क्रॉस करना सारे जानते हैं, उससे पहले आ लगा के हमने एक और प्रेपोजिशन बना ली, अक्रॉस। इसी तरीके से साइड, जैसे हम कहते हैं कि टेक अ साइड, जनाब ज़रा एक तरफ हो जाइए, तो यहाँ हमने बी ई का इजाफा करके बी साइड करके एक और प्रेपोजिशन फ्रेम कर ली। तो हम ये देखते हैं कि ये सारी की सारी, जैसे बिलो है, बिहाइंड है, एट्सट्रा, इस तरह की प्रेपोजिशन सारी अगर हम देखें तो इनमें हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, या तो किसी से पहले आ की एडिशन कर रहे हैं या किसी से पहले बी की एडिशन करके, और एडिशन किससे पहले कर रहे हैं, नाउन से पहले, एडजेक्टिव से पहले या एडवर्ब से पहले हम आ या बी की एडिशन करके एक प्रेपोजिशन जो बना रहे हैं वो प्रेपोजिशन जो है वो कंपाउंड प्रेपोजिशन कहलाती है जी। ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है जी। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन आपके सामने आगे, उनके यूजेस भी आप डेली लाइफ में करते होंगे। नेक्स्ट जो इसकी टाइप आती है वो जी फ्रेज प्रेपोजिशन है। फ्रेज प्रेपोजिशन को अगर हम देखें तो फ्रेज प्रेपोजिशन जो है, जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि एक फ्रेज प्लस प्रेपोजिशन, यानी कि इसमें एक सिंगल फ्रेज होती है, तो समझ लें वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, और प्लस सिंपल प्रेपोजिशन होती है। इस कम्बिनेशन को हम फ्रेज प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू, इसमें अकॉर्डिंग जो है वो फ्रेज का हिस्सा है और टू जो है सिंपल प्रेपोजिशन ऐड कर दी गई। बाय मींस ऑफ, अब आप देखें बाय मींस जो है वो सिंपल फ्रेज है, उसके साथ हमने प्रेपोजिशन ऐड कर दी, फ्रेज प्रेपोजिशन बन गई। इसी तरीके से इन एडिशन एक सिंपल फ्रेज है, उसके साथ टू का इजाफा करके इन एडिशन टू एक और प्रेपोजिशन हमने बना दी जिसको हम कहते हैं फ्रेज प्रेपोजिशन। इसी तरीके से पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस भी होती हैं और ये पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बनती हैं और पास्ट पार्टिसिपल से भी बनती हैं। चंद एक जो एग्जांपल्स हैं इनकी वो ये, जैसे ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग जो है ये प्रेपोजिशन है, या जैसे पेंडिंग, ड्यूरिंग माई वेकेशन आई वेंट टू लाहौर, वेकेशन के दौरान मैं लाहौर गया जी। पेंडिंग माई वर्क
आई वेंट टू सी हिम, मैं अपना काम को छोड़कर और उसे मिलने चला गया। और कंसर्निंग माई डिपार्टमेंट, मेरे डिपार्टमेंट से लेटर आई रिसीव्ड अ लेटर, मुझे एक लेटर मिला। तो आम तौर पर इनको ड्यूरिंग को, पेंडिंग को, कंसर्निंग को हम कभी कंसिडर भी नहीं कर रहे होते कि ये प्रपोजिशन है, हम समझ रहे होते हैं कि ये वर्ब है, या बाद का ये समझ रहे होते हैं कि ये जेरेंड है यहाँ तक। तो जेरेंड भी अगर हो तो वर्ब नहीं होता। इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल तीनों वर्बल्स हैं, तो लिहाजा ये भी प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इसके लिए भी हमें ज़रा ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू।